Hello, my dear students. Welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fine and doing good. So let's start our today's class. आज की क्लास में हम करने वाले हैं मैप्स. ओके, मैप्स का यूज़ क्या होता है और इनको कैसे हम चेक कर सकते हैं, या कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम हमें तो मैप में फिल करना ही नहीं आता, हमें मैप पहचानना ही नहीं आता. तो उनके लिए मैं आज आपके लिए ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके लेकर आई हूँ. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. तो मैप सबसे पहले होता क्या है बेटा? मैप में हम क्या करते हैं? बेसिकली हम जो डायरेक्शंस हैं वही चेक करते हैं मैप्स में, कि अगर हमें कोई स्पेशल या स्पेसिफिक कोई प्लेस लोकेट करना है या कोई जगह लोकेट करनी है, ठीक है, तो वो हम मैप में कर देते हैं. जैसे कि मेरे पास है एक मैप, मैं आपको दिखाती हूँ. लेट मी सी यू. देखो, ये है हमारा मैप, ठीक है ना. और यहाँ पे कुछ कुछ प्लेसेस हमने इसमें फिल किए हुए हैं. तो इसी तरह से हम मैप को यूज़ करते हैं, ठीक है. लेकिन करने से पहले हम देख लेते हैं कि मैप्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप्स. अब आप कहेंगे मैम 2 टाइप्स के होते हैं? नहीं, 3 टाइप्स के होते हैं. पहला है पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप एंड थीमेटिक मैप, ठीक है. पॉलिटिकल मैप में क्या करते हैं हम? शोज बाउंड्रीज. अगर हमें कोई प्लेस लिखना है या उसमें मैप में शो करना है, तो हम उसके लिए कौन सा मैप यूज़ करेंगे? पॉलिटिकल मैप, ठीक है. जैसे कि इंडिया का मैप है और आपने उसमें दिल्ली को लोकेट करना है, तो उसके लिए आप पॉलिटिकल मैप यूज़ करेंगे. अब नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल मैप. फिजिकल मैप क्या होते हैं? शोज फिजिकल फीचर्स. ये फिजिकल फीचर्स को शो करेंगे, जैसे कि माउंटेन है, रिवर है, फॉरेस्ट है. इन सब एरिया को शो करने के लिए हम फिजिकल मैप यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास एक और मैप होता है जो है हमारा थीमेटिक मैप. अब थीमेटिक मैप क्या होता है बेटा? थीमेटिक मैप वो मैप होते हैं जो कोई पर्टिकुलर प्लेस को शो करेगा. जैसे कि आप कोई बिल्डिंग का मैप दिखाना चाहते हो, है ना. एक पर्टिकुलर बिल्डिंग का मैप भी हो सकता है, किसी हाउस का मैप हो सकता है, रेस्टोरेंट का मैप. कोई भी मैप जो होगा स्पेसिफिक बिल्डिंग का, वो होते हैं हमारे थीमेटिक मैप, ठीक है. ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ मैप. अब मैप में इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं उसके, ठीक है. तो इसके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, पहला है डिस्टेंस, और फिर डायरेक्शन एंड सिंबल्स. डिस्टेंस क्या होगा बेटा? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोई भी प्लेस लोकेट करो, तो एक प्लेस से दूसरा प्लेस की जो डिस्टेंस है वो लोकेट करने के लिए भी तो हम यूज़ करेंगे ना डिस्टेंस. तो वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारा मैप का. दूसरा होता है डायरेक्शंस. डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप डायरेक्शंस तो जानते ही हैं क्या होती है. लेट मी शो यू, ठीक है. जैसे कि ये हमारे पास मैप है. अब यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है ये नॉर्थ पार्ट होता है, ये हमारा वेस्ट पार्ट होगा नीचे वाला, ये हमारा ईस्ट पार्ट है, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा वेस्ट पार्ट है, ठीक है. तो कोई भी प्लेस को अगर हम लोकेट करेंगे तो हमें डायरेक्शंस पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अच्छा, इन चारों के अलावा भी मैप इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट. इनको हम इस तरह से देखते हैं, ठीक है. ये डायरेक्शंस आपको अच्छे से समझ आई. अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सिंबल्स, ठीक है. अब सिंबल्स क्या होंगे बेटा? अब जैसे आपने कोई बिल्डिंग शो करनी है, रिवर शो करना है, माउंटेन शो करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसके लिए सिंबल यूज़ करोगे, है ना. तो वो हो गए हमारे सिंबल्स. जैसे कि मान लो कि आपने कोई रेलवे ट्रैक दिखाना है, ठीक, तो आप उसको कैसे शो कर सकते हो? आप उसको इस तरह से लाइंस डालकर शो कर सकते हो. पटरी की साइन बना सकते हो ना आप इस तरह से, ठीक है. तो ये हमारे होते हैं सिंबल्स. फाइन. तो इस तरह से बहुत सारे सिंबल्स होते हैं. तो ये हो गया हमारे आज के मैप प्रैक्टिस. आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. बाय बाय. थैंक यू.